गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहन कुमार। आज चर्चा करते हैं थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। इसमें थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर चर्चा चल रही थी और जो इनकी पुस्तकें हैं थॉर्नडाइक महोदय की, एनिमल इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड कनेक्शनिज्म और एजुकेशनल साइकोलॉजी बुक में थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत और नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इसको कई नामों से जानते हैं। और थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम दिए हैं उनमें मुख्य नियम हैं तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक्स कनेक्शनिस्ट थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। चर्चा करते हैं इनके अगले गौण नियम की। गौण नियम जो हैं, इनका पहला नियम है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और इन क्रियाओं को करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक क्रिया के द्वारा उसकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इस प्रकार अपनी समस्या सुलझने पर व्यक्ति को संतोष का अनुभव होता है। सेकंड है मानसिक स्थिति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट। मानसिक स्थिति के नियम में किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति और मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति को किसी कार्य करने की सीखने में रुचि है, तत्परता है, तो वह उसे शीघ्र ही सीख लेता है। किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को या तो सीख ही नहीं पाएगा या फिर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपका आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम के अंतर्गत कोई प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंश के प्रति होती है। अतः इस नियम के अनुसार किसी कार्य को अंशतः विभाजित करके किया जाता है, तब वो शीघ्र ही सीख लेता है। ये नियम अंश से पूर्ण की ओर निर्देशित होता है कि हम बड़े पाठ को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं तो आंशिक क्रिया के नियम से हम सीख लेते हैं। चौथा नियम है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। इस नियम का आधार पूर्व अनुभव होता है। प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिसका वह पहले ही अनुभव कर चुका होता है, और फिर वो वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा कि पहली परिस्थिति में किया गया था और समस्या को सुलझाया गया था। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभवों से आत्मसात करना, समानता करने पर सीखने में सरलता तथा शीघ्रता हो जाती है। 5वां नियम है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम जो है, प्राणी अनुक्रिया और उत्तेजना के संबंध में बता रहे हैं कि एक अनुक्रिया किसी उत्तेजना के प्रति हो रही थी
और वही अनुक्रिया उस उत्तेजना से संबंधित होती है तथा वही अनुक्रिया किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगी। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को साहचर्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया। एक उद्दीपन था, फिर उसके प्रति अनुक्रिया थी। अब अनुक्रिया किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है, तब ऐसी स्थिति में साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम लागू होता है, ऐसा थॉर्नडाइक महोदय बताते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।